हम जो कुछ भी हो रहा है उसके आउटकम को बहुत पोलराइज कर देते हैं, एक छलांग लगाते हैं और हम ये कह देते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा होगा या बुरा होगा, हाँ होगा ना होगा। आपकी सोच हाँ या ना पर चलती है। यू आर नॉट ओके विद मे बी या शायद, बी ओके विद मे बी। जानते हैं शायद शब्द इतना प्रभावशाली क्यों है? हेलो ऑल, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, आपको लगता है ये खराब है। एक लॉटरी में इनाम मिल गया, आपको लगता है ये अच्छा है। अभी फिलहाल इसी समय में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अभी की पसंद नापसंद के हिसाब से हम अच्छा या बुरा कह देते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि अभी के आधार पर आप कह नहीं सकते आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम लेकर आएगा। इस समय दो कहानियां दिमाग में आती हैं। हो सकता है आपने एक सुनकर रखी हो सकता है आपने दोनों सुनकर रखी हो, पर दोनों को मैं बहुत क्विकली कह दूंगी। पहली कहानी ताओइज्म से है, जो एक चाइनीज फार्मर के बारे में है। उस फार्मर का एक घोड़ा रहता है, वो घोड़ा भाग जाता है। आसपास के लोग आकर कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया, बहुत बुरा हुआ। वो कहता है मे बी, शायद। दूसरे दिन वही घोड़ा अपने साथ 8 और घोड़ों को लेकर आ जाता है। सारे लोग उससे कहते हैं बस तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। वो कहता है शायद। जब उसका बड़ा बेटा उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए उनकी सवारी कर रहा होता है, एक दिन एक घोड़ा उसे गिरा देता है और बेटे की टांग टूट जाती है। सब पड़ोसी उसे वापस कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, बहुत बुरा हुआ। वो कहता है शायद। कुछ दिनों बाद देश में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। सारे नौजवान, सारे एबल बॉडीड लोग उस युद्ध के लिए जाते हैं और उनमें से काफ़ी लोग वापस आ नहीं पाते। तब वापस पड़ोसी उसे आकर कहते हैं तुम्हारे बेटे की टांग टूटना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा। वो फार्मर कहता है मे बी, शायद। इस कहानी से हमें मे बी के पावर का पता चलता है। अब हमारे भारतीय पुराने किस्से कहानियों की तरफ नजर डालते हैं। एक राजा अपने 5 मंत्रियों के साथ शिकार पर जाता है। रास्ते में उसे चोट लग जाती है। सारे मंत्री उसे कहते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक मंत्री कहता है कि पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है इस मंत्री की एक अंगुली काट दो। उसकी एक अंगुली काट दी जाती है। इसके बाद जब सारे लोग आगे बढ़ते हैं तो वो एक कबीले के पास पहुंचते हैं और उस कबीले में उस दिन बलिदान दिया जाना है। राजा और उसका ये मंत्री जिसकी उसने अंगुली कटवा दी थी, दोनों को बलिदान से रोक दिया जाता है क्योंकि दोनों के शरीर में चोट लगी हुई है, उनके शरीर का कोई हिस्सा कटा हुआ है और दोनों बच जाते हैं। ऐसी चीज़ जो शुरुआत में एक दुर्घटना, एक तकलीफ की तरह नजर आई थी, इन्हें पता चलता है इनके लिए एक वरदान साबित हुई। मे बी, शायद, ये शब्द ऐसा है जिसकी संभावनाएं अथाह है। अगर आप कुछ समय पेशेंट रहें, किसी भी चीज़ को जो आपके साथ हुई है नेगेटिव पॉजिटिव का लेबल ना दें, तो आप उन संभावनाओं की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है इसे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से अच्छा बुरा लेबल दे देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जो कुछ भी हुआ है इसके परिणाम आगे चलकर क्या होंगे। ऐसी चीज़ जो शुरुआत में बहुत बुरी लग रही है, बहुत तकलीफ दे लग रही है, हो सकता है आगे चलकर हमारे लिए वरदान साबित हो। ऐसा कुछ जो हमें अभी लग रहा है कि बस इतना अच्छा है कि हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है फ्यूचर में हमारे लिए उतना अच्छा साबित नहीं हो। हमारी थिंकिंग बाइनरी थिंकिंग है। हम चीज़ों को या तो अच्छा हाँ के रूप में देखते हैं या बुरा ना के रूप में देखते हैं। हमारी पसंद और नापसंद के हिसाब से हम एक आउटकम अटैच कर देते हैं। जो हो रहा है वो तो या अच्छा होता है, बुरा होता है, हाँ या ना में रहता है। हमने आउटकम डिसाइड कर लिया तो उस आउटकम से भी हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हमारी सोच इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है और कई बार हम खुद के इवोल्यूशन का, खुद के आगे बढ़ने का रास्ता देख ही नहीं पाते। हम एक छलांग लगाते हैं और किसी भी चीज़ को एक लेबल से अटैच कर देते हैं, अच्छा बुरा, हाँ या ना। किसी चीज़ के साथ कोई पॉजिटिव लेबल अटैच किया है, अच्छा या हाँ का अटैचमेंट दिया है, हालांकि हमें पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट, इसका लास्ट स्टेज कहाँ तक जाएगा, पर उस समय हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वहीं अगर हमने किसी भी चीज़ के साथ अभी ही एक
नेगेटिव लेबल को अटैच कर दिया है, ये हमें उस समय भी नुकसान पहुंचाता है। फ्यूचर में तो जो होगा वो देखा जाएगा, इसी समय तो ये हमारी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारी सोच हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी और हमारे एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। जब हम किसी भी चीज़ के साथ एक नेगेटिव परिणाम को जोड़ते हैं, इसके साथ हमारे अंदर एक नेगेटिविटी, एक टेंशन आता है, एक एंजाइटी, स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस हमें कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिस करवाता है। हम वो देख नहीं पाते जो हमारे सामने हैं। हो सकता है आप मुझसे कहें, अव्वल तो किसी और को पता नहीं होगा कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, मुझे ही समझ में आएगा, और फिर सिर्फ कहने पर मैं क्यों नेगेटिव आउटकम के बारे में ना सोचूं। जब आप नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचते हैं, आपके अंदर स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस को अगर आप थोड़ी सी देर के लिए होल्ड करके रख सकें, अगर आप कुछ समय वेट करें, सिर्फ उतनी ही देर जितनी देर में आपको लगता है ये तूफ़ान गुजर जाएगा, तो इसके बाद हो सकता है आपको दो चीज़ें पता चले। या तो ये तूफ़ान था ही नहीं, और ये तूफ़ान शायद इसलिए था कि आपकी स्पीड बढ़ा दे, आपको आगे ले जाए। मे बी एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे अथाह संभावनाएं हैं। इस मे बी को अगर आप देखें, वेट करें, तो हो सकता है आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखने मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। कुछ ऐसे कनेक्शंस मिल जाएं जो आपके फ़ायदे के लिए हो, कुछ ऐसे सच मिल जाएं जो आपकी ज़िंदगी को, आपके नज़रिए को बदल दें। कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आप जिस जगह पर हैं वहाँ से आपको बहुत आगे ले जाए। कुछ भी हो सकता है। मे बी शब्द, शायद शब्द इतना पावरफुल शब्द है जो आपको आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें दिखाता है। अगर आप कुछ समय वेट करें, ये कहें शायद ये अच्छा है, शायद बुरा है, हो सकता है अभी जो हुआ आप इसे बुरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको बुरा ही फील हो रहा है। उस समय आप खुद से कह सकते हैं कि अभी मुझे बुरा लग रहा है, पर मुझे पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, ये यहाँ से कहाँ तक मुझे लेकर जाएगा। शायद अच्छा हो, देखते हैं, लेट्स वेट और देखें ये परत आपके सामने किस तरह से खुलती है। ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ जो कुछ हो रहा है हमें पता नहीं, ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हम परिणामों को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। बिलीव इन द पावर ऑफ मे बी। जब आप मे बी के पावर में बिलीव करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है, वो शक्ति है वेट करने की, धैर्य रखने की। जब आप वेट करते हैं, धैर्य रखते हैं, तो उसका फल ज़्यादातर मीठा होता है। उसके बाद भी आपको लगे कि ये रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव हुआ, मुझे इस वेट का, पेशेंस का फल मीठा नहीं मिला, हम तब भी नहीं जानते क्योंकि फ्यूचर तब भी हमारे सामने है। आप अच्छा बुरा लेबल ना करें, हाँ या ना, इन पर ही ना अटके रहें। तीसरा रियल्म, जिसे मे बी या शायद का रियल्म कह सकते हैं, उसको अगर आप पार कर लेंगे तो आप ज़िंदगी में जो अथाह संभावनाएं हैं उन्हें देख पाएंगे। पावर ऑफ मे बी इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, जब आप शायद के पावर को मानते हैं, उसमें बिलीफ रखते हैं, तो ये आपके सामने एक इतना बड़ा दरवाज़ा खोल देता है जहाँ से रास्ता कितनी दूर तक जा रहा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा करियर जो 25 सालों से भी ज़्यादा पुराना है, शुरुआत में सिर्फ एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड था। पेरेंट्स को स्पेशली प्रिपेयर करना कि वो बच्चों के विकास का कैसे ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई को कैसे संपूर्ण बनाएं, उनके इमोशंस को कैसे हैंडल करें। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन जैसे फील्ड में आऊँगी। हालांकि मेरे सारे करीबी लोग अपनी असुविधा और असमंजस के समय मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे कि तुमसे बात करके कुछ एक रास्ता नज़र आता है। मुझे कई लोगों ने कहा भी कि काउंसलिंग जैसी चीज़ में शुरुआत कर दूं, पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। पर 2020 में आफ्टर आई लॉस्ट माई हस्बैंड, शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, फिर मुझे लगा शायद कुछ कर सकते हैं। इसी शब्द के पावर से आज मैं और आप कनेक्टेड हैं। शायद आप ये वीडियो पसंद करें, शायद ना करें, बट आई एम ओके विद मे बी। आई एम ओके विद मे बी एंड यू ऑल्सो लर्न टू बी ओके विद मे बी, ताकि आप वो सारी संभावनाएं देख सकें, उनके लिए प्रिपेयर्ड हो सकें जो आपके सामने हैं। थैंक यू।